नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का। आज ये है सेकेंड डे। तो चलिए सबसे पहला यहां पे न्यूज डिस्कस करते हैं। एस्केलेशन मैट्रिक्स वाज वेरी मच देयर इन न्यूज। नाउ सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं दैट ये क्यों न्यूज में था। क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ असम ने मेक श्योर किया है दैट जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होता है ना, उसको हम लोग ज्यादा अकाउंटेबल ठहरा है। क्योंकि यस, यू वी बीइंग अ पब्लिक, we are paying taxes to the government of Assam, right? So it is very, very much requirement from the government of Assam as well that they should also give us services. They should give us the services which are kind of accountable to the administration, as well as public should also feel good, right? That is why this was in news. एस्केलेशन मैट्रिक्स क्लियरली लिखा हुआ है दैट ये जो है गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा ये एक मैट्रिक्स है जिसको लॉन्च किया गया, जिससे इंश्योर किया जाएगा टाइमली डिस्पोज और हैंडल किया जा सके पब्लिक सर्विस के वेरियस मैटर्स को। और इसको सेटअप किया गया अंडर द असम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। ठीक है, तो सवाल होता है इसके पर्पस क्या है। देखो ये क्लियरली बोल देता है, इट्स क्लियरली सेट्स द टाइमलाइंस जिससे क्या कोई भी स्टेजेस ऑफ इश्यूज रिजोल्यूशन में जैसे से फॉर एग्जांपल एक कोई इशू है, राइट, उसको 3 स्टेज में वो सॉल्व होगा। तो पहला स्टेज में कितना टाइम लगना चाहिए, 10 दिन, या दूसरे स्टेज में अगर 5 दिन, या फिर तीसरा स्टेज में 5 दिन, तो क्लियरली वो डिफाइंड टाइम पीरियड है, राइट। इससे क्या होगा दैट डिफरेंट लेवल्स में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो भी अलग अलग लेवल्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, राइट, उनका भी एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा और वो समय के साथ साथ इन पब्लिक डिलीवरी को सॉल्व करके देंगे। यही नहीं, अगर और भी बेनिफिट्स में अगर देख लीजिएगा तो क्लियरली यही लिखा है दैट इससे क्या होगा दैट पब्लिक सर्विस जो है वो डिले और नहीं होगा, स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड गवर्नेंस सिस्टम रहेगा। इससे क्या होगा दैट यस इट विल इंश्योर द टाइमली सर्विस डिलीवरी। यही नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी ये इंश्योर करेगा, क्योंकि जो भी ऑफिशियल्स हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इफ दे फेल टू डिलीवर विद इन द अलॉटेड टाइम पीरियड। और यही नहीं, इससे स्ट्रेंथन होगा ट्रस्ट इन द गवर्नेंस एज वेल, क्योंकि सिटीजन्स जो है वो लोग empowered फील होंगे नोइंग दैट द डिलेज विल ऑटोमेटिकली बी एड्रेस्ड, राइट। और अच्छा, हम लोग अगर बात करें आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के बारे में, तो इसको पहला इनैक्ट किया गया था 2012, जिसको अमेंड किया गया था 2024 में। और इसके थ्रू जो गवर्नमेंट जो नॉर्मल पब्लिक है ना, उनको उनकी सहूलियत को और भी बढ़ गया, क्योंकि देखो नाम ही क्या है, आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, राइट। तो इससे सिटीजन्स को जो है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अपने कोई भी काम अगर है वो कवर हो जाएगा, राइट। नाउ द एक्ट एक्सटेंड्स टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं, राइट, रादर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और पता है, अगर जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना दैट 20 दिन का एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड है, राइट, तो उसमें एक डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट रहेगा जिसको जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। उसमें अपीलिंग मैकेनिज्म भी रहेगा, जैसे से फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आप फिर से अपील कर सकते हैं, राइट। अनरिजॉल्व्ड अपील्स जो भी होंगे वो जल्दी से सॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर ऑफिशियल्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको पेनल्टीज भी देना पड़ सकता है। ठीक है, सो इसीलिए दिस इज देयर वेरी वेरी मच इन न्यूज एंड वी शुड नो अबाउट इट, ऑलराइट। इसके बेसिस पे ये है क्वेश्चन, ये है एमसीक्यू, जो क्या आपको पढ़ना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स को लिख कर देना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज, जहां जो क्या ऑफ कोर्स इस साल न्यूज में था। इसमें हम लोग बात करेंगे ई चिट्ठा के बारे में। ना, ई चिट्ठा क्या है? देखो, ये जो लैंड के रिलेटेड वेरियस मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, वो पहले क्या था ना, बिल्कुल आपके कागजों में था, मतलब ऑफलाइन चीजें होती थी। बट अभी धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन लाया जा रहा है। उसी के सेक्टर में हम लोग इस न्यूज के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ई चिट्ठा ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा डेवलप किया गया है, जो क्या सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा विद इजी डिजिटल एक्सेस टू ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स। और क्योंकि एक ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है, तो इससे कहीं ना कहीं जो लैंड ओनरशिप डिटेल्स है ना,
यहीं पर मेनली पता है क्या होता था, दैट अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं ना, आपको पता चला अरे यार जिससे मैंने ये इंसान से, अगर आप पर्सन ए से खरीद रहे हो, वो ए पर्सन का था ही नहीं, ए पर्सन ने गलत गलत डॉक्यूमेंट्स बना के वो उसने आपको बेचा, तो इससे क्या हो जाता था, स्कैम हो जाता था लोगों के साथ। ठीक है, अब ई चिट्ठा से ये सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, किन का जमीन है, होल्डिंग नंबर क्या है, लैंड का क्या नंबर है, पट्टा नंबर क्या है, व्हाटसोएवर जो भी रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा दैट इसका जो पहला ओनर था वो कौन था। समझ रहे हो बात? तो यहां पे यही बोला गया है दैट ये जो है एक्सेसिबल होगा थ्रू सेवा सेतु पोर्टल, जो कि ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। और ये जो ई चिट्ठा है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसका मेन एम क्या है, जिसका मेन एम है दैट जो भी मतलब थ्रू आउट इंडिया लैंड रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसपेरेंट, उनको एक्सेसिबल और सिक्योर किया जा सके हर एक लोगों के लिए। नाउ हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ई चिट्ठा। अभी तो वही देखा ना, बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है, राइट? तो वही बोला गया है दैट जी हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करेगा लैंड बायर्स और कोई भी अगर इंटरेस्टेड पार्टीज हो, उनको चेक कर सकते हैं दैट हिस्टोरिकली कोई भी लैंड का रिकॉर्ड किसके नाम पर था, वो वेरीफाई कर सकते हैं लैंड टाइटल्स बिफोर एनी परचेज इज मेड, है ना, है ना। और इससे लैंड फ्रॉड, डिस्प्यूट या फिर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, दैट अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस का ही प्रॉपर डिलीवरी हो रहा है। अच्छा, ई चिट्ठा के अगर बारे में बात ही कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड अदर इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं एट वेरियस टाइम, जैसे धैत्री पोर्टल, राइट, जैसे लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जो कि बायर्स और सेलर्स को इनेबल करता है टू ऑब्टेन द एक्यूरेट वैल्यूएशन डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, राइट। तो ये सब चीजें, और हाँ, कल के क्लास में मैंने देखा बहुत जने पीडीएफ के बारे में बोल रहे थे, राइट। देखो पीडीएफ हम लोग लेटर स्टेजेस में अपलोड करेंगे, बट अगर फॉर द टाइम बिंग अगर अभी आपको चाहिए, डोंट वरी, सी आई हैव यस्टरडे आल्सो आई हैव टोल्ड दिस इज माय इंस्टा आईडी, राइट। इफ यू डोंट हैव देन नो वरी, इंस्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कोई भी डाउट, अगर कैसा भी डाउट हो, वी एट भद्रा इस अकेडमी इज इंश्योरिंग यू दैट वी विल हेल्प यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। आप यहां पे मैसेज कर दो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी मैं आपको यहीं से दे दूंगा, राइट। या फिर अगर कोई भी, अगर इस थ्रू आउट रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू आर like feel free to ask those doubt directly, right? We'll always be there to directly help you up on these aspects, ठीक है? Anyways, मूविंग ऑन। अच्छा, और भी एक चीज, मैं ना अभी से क्या करूंगा ना, इंस्टा में कुछ कुछ स्टोरी सेक्शंस में ये जो आईडी दिख रहा है ना, इसमें स्टोरी सेक्शंस में मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, एमसीक्यूज, राइट। तो अगर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि देयर आर मेनी पास्ट स्टूडेंट्स आल्सो हु आर अटैच्ड टू दैट प्लेटफॉर्म, यू इफ यू वांट यू कैन सॉल्व, और यहां से तो एमसीक्यूज मिल ही रहा है। अगर सिर्फ आपको इन एमसीक्यूज से काम पेट भर जा रहा है तो ठीक है, पेट भर जाए, है ना। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए यू नो विल डू दैट देयर एज वेल, राइट। एनीवेज, अगर हम लोग इसी के की फीचर्स के बारे में बात करें तो देखो यहां पे यही बोला गया है दैट ये कहीं ना कहीं पास्ट और करंट लैंड ओनर्स के ओनरशिप को ट्रांसपेरेंट रखता है। प्री परचेज वेरिफिकेशन, क्योंकि आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो दैट वो जो सेलर जो लैंड को सेल कर रहा है, क्या वो एक लीगल लैंड ओनर है आपका। हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस कर सकते हो दैट पास्ट में इस लैंड के ऊपर कितना म्यूटेशंस हुआ है, उस म्यूटेशंस का पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। लीगल सेफगार्ड, दैट इज ये रिड्यूस करेगा चांसेस ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स पोस्ट द परचेज। डिजिटली एक्सेस मिलेगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप इन चीजों का एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, बशर्ते आपके पास अगर इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एवरीवेयर, राइट। चलो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट क्वेश्चन में देखना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत जने इस क्वेश्चन को गलती कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पे कम्युनिटी रिस्पॉन्स पोर्टल के बारे में, राइट। नाउ असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह लॉन्च किया है कम्युनिटी रिस्पॉन्स पोर्टल। यह बोला जा रहा है एक इनोवेटिव
प्लेटफॉर्म है जो क्या असम में डिजास्टर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बनाया गया। इससे क्या होगा, डिजास्टर मिटिगेट भी हो रहा है। लेकिन राइट ना, पर्पस देखिए ये जो बनाया किस लिए गया, क्योंकि हम लोग को पता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए दुनिया भर में एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं अभी के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, राइट। तो ये अल्टीमेटली प्रमोट करती है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, है ना। और ये जो पोर्टल भी बनाया गया ना, कम्युनिटी रिस्पांस पोर्टल, ये भी पोर्टल बनाया गया जिससे क्या कभी भी अगर कोई भी डिजास्टर अकर करे असम में, तो उसमें जितने सारे स्टेक होल्डर्स है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ग्रुप्स या फिर रिलीफ एजेंसी, सब कोई एक साथ आकर डिजास्टर को मिटिगेट करने में हेल्प करे। तो इसीलिए यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव्स भी लिखा हुआ है दैट कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया जाएगा रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। इंश्योर किया जाएगा दैट जो भी एड है वो सही समय में सही लोगों तक पहुंच जाए, राइट। से फॉर एग्जांपल दो मिनिस्ट्रीज एसोसिएटेड है विद रिलीफ डिलीवरी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, राइट, वो चीज डुप्लीकेशन को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं एक कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस को संभाल रहा हूं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को संभाल रहे हो, राइट, और बोला गया दैट इस चीज को यहां पर डिलीवर कर दो, तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा या आपका। बहुत समय क्या होता था दैट डुप्लीकेशन हो जाता था, मैं भी कर देता था, आप भी कर देते थे, तो क्या था, रिसोर्सेस का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होना था। बट अभी जो है ये डुप्लीकेशंस घट जाएंगे, राइट। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि रियल टाइम शेयरिंग ऑफ डेटा होगा और इंटर एजेंसी प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे अगर कहीं पर भी सर्विस डिलीवरी में अगर गैप अकर कर जा रहा है तो वो गैप भी फुलफिल हो जाएगा। यहां पर यही नहीं, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि यहां पे मैन पावर और मटेरियल सपोर्ट प्रॉपरली सही समय सही जगह जहां जहां लगना चाहिए वहां लगने वाला है ना। सवाल होता है ये कैसे काम करेगा। देखो इसमें एनजीओ एंड वॉलंटियर जो डेटाबेस है, और मतलब एक डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा जो क्या रहेगा, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज वॉलंटियर्स का, राइट। यही नहीं, रिलीफ ट्रैकिंग मैकेनिज्म इंश्योर किए जाएंगे जिसमें कितना समय कब वो डिस्पैच हो रहा है, कब वो जो बेनिफिशियरी है वो कब उस रिलीफ मटेरियल को ऑब्टेन कर रहा है, सब कुछ का डेटा आ जाएगा। डिजास्टर मैप इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि पता देखो क्या आता है ना, जैसे अगर आसामी ले लो, कहीं पर अगर फ्लड अकर कर रहा है तो कौन सा एरिया में वो फ्लड अकर कर रहा है, अगर मैप के थ्रू पता चल जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू टेक एक्शंस, राइट। सो वही बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशंस, क्योंकि रियल टाइम मैसेजेस दिए जाएंगे टू ऑल द स्टेक होल्डर, इससे क्या हो जाता है, प्रॉपर इन चीजों का जो डिजास्टर जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है ना। तो उसी लिए ये बनाया गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव मेड दिस MCQs. Try to solve this MCQ and again give the correct answer in the comment section below, right? कल के जो पिछला जो वीडियो अपलोड किया गया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, राइट। कीप ऑन रिस्पॉन्सिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, 6 न्यू जिंजर स्पीशीज को फाइंड आउट किया गया है इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी वेरी मच इन न्यूज, राइट। और ये जो है जिनस ग्लोबा, जो क्या जिंजर फैमिली में बिलोंग करता है, ये ऐसा जिंजर है जो क्या काइंड ऑफ देखो ये फूल वाला ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के साथ है, देखो ये है जिंजर। और ये मिलता कहाँ है, अगर रीजन वाइज डिस्कवरी देख लीजिएगा इस स्पीशीज का, तो देखो ये 3 जगह, एक तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये पाया गया है, एक तो है मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, और मिजोरम का मामेत डिस्ट्रिक्ट में इसको लोकेट किया गया है, राइट। और देखो ये जो है ना, देखो आप क्लियरली काफी ग्रेसफुल है, देखने में भी बहुत अच्छा है, राइट। पिटल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसीलिए इसको डांसिंग गर्ल या फिर डांसिंग लेडी जिंजर भी हम लोग बोलते हैं, राइट। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी सेक्शंस, सो प्लीज गो थ्रू इट, राइट। ओके, इसके बेसिस पे चलो ये क्वेश्चन है, try to solve this question, right? What is the thing asked here, and try to solve the correct answer out in the comment section below. Next हम लोग बात कर रहे हैं सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क के बारे में, जो क्या असम का 8th नंबर ऑफ नेशनल पार्क बन चुका है ना। अच्छा, ये जो है कहां पर है, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम में है, राइट। और इट इज एडजेसेंट टू रायमोना नेशनल पार्क, और कहा यहां पे जो रिवर बहती है वो है सरल भंगा रिवर,
ना अगर हम लोग देख लेंगे, देखो असम में ऑफ कोर्स हम लोग को पता है बहुत सारे नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क तो पहले थे। अभी एक नया एडिशन हुआ था सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क का, जो क्या इस वाले लोकेशन में लोकेटेड है, राइट। सो यस, दीज आर द 7th प्लस 8 नेशनल पार्क, राइट, जो क्या जहां पर इंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट। On the basis of this is the question which has been given. Try to answer this in the comment section below. Next is Holangapar Gibbon Wildlife Sanctuary was there in the news. So let's deal about it. देखो यहाँ पे जो है ना, ये कहां पर है, असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे जो है इंडेंजर्ड हॉलक गिबन्स, जो क्या एकमात्र एप स्पीशीज इंडिया में मिलता है, ये हमको मिलता है। आईयूसीएन का रेड डेटा लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये इंक्लूड किया गया। एंड दीज स्पीशीज आर ऑफ वेरी वेरी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और जान के रखिए, इस रीजन का ये नीश स्पीशीज है। नीश स्पीशीज मतलब पता है आपको क्या होता है? नीश स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में इजीली सरवाइव कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आपको अगर मैं हिमालयाज में रख के आ जाऊं, मैं माउंट एवरेस्ट में छोड़ के आ जाऊं, वहां पे जिंदा रह पाओगे? नहीं ना। अगर मैं आपको ओशन के भीतर में घुसा के छोड़ के आऊं, जिंदा रह पाओगे? नहीं ना। हाँ, बट हम लोग प्लेन एरियाज में आराम से जिंदा है। मतलब क्या, प्लेन रीजन्स आर द नीश रीजन्स फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, क्लाइमेट सूटेबल है हमारे लिए, है ना। हम लोग यहाँ पे चीजों को उगा के खा सकते हैं, राइट। जो भी नीड्स है सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो दिस इज द नीश रीजन फॉर अस। समझ रहे हो बात? तो ये है कॉन्सेप्ट नीश रीजन। तो अगर मैं बात हॉलक गिबन के बारे में, यस, दिस इज द नीश रीजन फॉर देम, राइट। और अगर देख लीजिएगा, मोर देन 100 वेस्टर्न हॉलक गिबन्स आर देयर, राइट। और हॉलक गिबन्स ही नहीं, यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट्स, अदर स्पीशीज भी हमें देखने को मिलता है। ऑन द बेस ऑफ दिस, यस, दिस इज द क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट एक नागरिक समिति वाज देयर इन न्यूज। क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो ये समझते हैं। क्योंकि देखो, रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था, जहां पे बोला गया दैट ये नागरिक समिति जो है ना, ये नॉर्मल सिटीजन्स, दैट इज नॉर्मल पब्लिक, और पुलिस के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। तो समझते हैं हम लोग दैट ये नागरिक समिति है तो है क्या। देखो, नागरिक समिति कम्युनिटी लेवल कमिटी है, जो क्या पुलिस स्टेशन या फिर थाना लेवल में फॉर्मेशन किया जाता है। ये कंप्राइज करता है ऑफ कोर्स उस रीजन के लोकल सिटीजन्स एज वेल एज वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो क्या कनेक्टेड है विद द जुरिडिक्शन ऑफ ईच पुलिस स्टेशंस। इनका प्राइमरीली एम क्या है? प्राइमरीली एम है टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म, जिससे क्या इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन इंक्रीज किया जा सके बिटवीन द पब्लिक एंड द पुलिस पर्सनल। और इनका की ऑब्जेक्टिव्स अगर देख लीजिएगा, वही है कम्युनिकेशंस में ब्रिज क्रिएट करना, दैट इज नॉर्मल पब्लिक और पुलिस एनफोर्समेंट के बीच में अगर ब्रिज क्रिएट हो जाए तो बहुत इजी है। पब्लिक का ग्रीवांस भी कम होगा और पुलिस का जो काम है वो भी काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ स्पेशल फोकस दिया जाएगा वैसे लोगों को जो क्या काफी डाउनट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है या फिर काफी ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है। फॉर एग्जांपल वुमेन, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, उनके चीजों को फास्ट ट्रैक जल्दी से सॉल्व कर दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये एक ऐसा संस्था है जो क्या इनडायरेक्टली इमोशनल सपोर्ट एज वेल एज गाइडेंस भी लोगों को प्रोवाइड करती है। इससे पब्लिक अवेयरनेस भी फैलता है, क्योंकि लोग एफआईआर फाइल करते हैं, है ना कहीं पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं, लीगल सर्टिफिकेट उन लोग को आराम से मिल जाता है, और इससे कहीं ना कहीं सिटीजन्स भी empowered फील होते हैं। ऑन द बेस ऑफ विच दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू एंड राइट इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आसाम का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, विच वाज देयर वेरी वेरी मच इन न्यूज। Assam has made a steady progress in reducing the multi-dimensional poverty and बोला जा रहा है improvements काफी ज्यादा notable है, but still
इट लैग्स बिहाइंड द नेशनल एवरेज। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये किन किन पैरामीटर्स को देखकर हम लोग फाइंड आउट करते हैं? हेल्थ के 3 इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन लेवल के 2 इंडिकेटर्स हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ये 7 इंडिकेटर्स हैं। दीज आर इंडिकेटर्स व्हिच यू कैन क्लियरली सी हियर, राइट? अच्छा, अब असम का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उन ओवर टाइम कैसे ये चेंज हुआ है, चलो देखते हैं। 2015-2016 में स्कोर इतना था, 2019-2020 में इंप्रूव हुआ है। देखो घटा है मतलब क्या, पॉवर्टी घटना तो अच्छा बात है ना। आप देखो ये पॉइंट्स में घट गया है, राइट, बट ये घटना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना। बट हाउएवर इट इज स्टिल हायर देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज हमारा इतना, उससे तो कंडीशन आसाम का गंदा ही है ना, राइट? हेड काउंट अगर रेशियो देख लीजिएगा, दैट इज परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल, 2015-2016 को कितना था? 32.65%। 2019-2021 को कितना हो गया? 19.35%, जो कि अभी भी नेशनल एवरेज से ज्यादा ही है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अर्बन और रूरल पॉवर्टी इन आसाम के बारे में अगर बात कर ले तो यहां पर भी केसेस रूरल एरिया का अलग है, अर्बन एरिया का अलग है। रूरल एरिया अगर देखें तो अनडाउटेडली यहां पे हम लोगों ने देखा दैट इंप्रूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट है एमपीआई स्कोर में, बट पॉवर्टी लेवल जो है अभी भी अगर कंपेयर कर लीजिएगा नेशनल रूरल एवरेज से, उससे तो अभी भी हाई है, राइट? अर्बन एरिया की अगर बात करें तो अर्बन रीजन अनडाउटेडली दे आर डूइंग बेटर, राइट, बट यहां पर जो प्रोग्रेस है ना, स्लो है इन रिड्यूसिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कंपेयर टू द रूरल असम। मतलब रूरल असम में काफी फास्टली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा रहा है एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया, राइट? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर इनसाइट्स की अगर बात करें तो अलोंग बहुत डिफरेंसेस है। जैसे हैलाकांडी में अगर देख लीजिएगा हाईएस्ट है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कामरूप मेट्रो में ये लोएस्ट है। वहीं अगर ज्योग्राफिकल पैटर्न की बात करें तो सदर्न असम डिस्ट्रिक्ट जैसे हैलाकांडी, कशार, है ना, उसके बाद आपका श्रीभूमि दैट इज रिसेंटली जो करीमगंज है, राइट, उनका हायर कंसेंट्रेशन पॉवर्टी, बहुत ज्यादा वहां पर पॉवर्टी, राइट, एंड दीज एरियाज रिक्वायर फ्रीक्वेंट टारगेटेड इंटरवेंशंस जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सपोर्ट, मतलब जो सोशल सर्विसेज है इन रीजन्स में हम लोग को बहुत ही ज्यादा पहुंचाना पड़ता है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द एमसीक्यू व्हिच हैज बीन गिवन। ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू, आई होप दैट यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट न्यूज, हमारे देश का सेकंड नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब को असम में सेटअप किया जा रहा है। असम के देहरागांव में ये होगा और ये लचित बरफुकान पुलिस एकेडमी में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसीलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिसेंटली साइन किया गया था बिटवीन इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर और असम पुलिस के बीच में। और याद रखिएगा, असम इसी के साथ सेकंड स्टेट हो जाएगा टू होस्ट दिस नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है दैट ये सपोर्ट करता है लॉ इन्फोर्समेंट को। कैसे? ऑफ कोर्स टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है पुलिस फोर्सेस को, राइट? अब ये होता क्या है, याद करें वो सीआईडी जो देखते थे ना, दया पता लगाओ, है ना, वही वाला है। वो फोरेंसिक लैब में तो सब कुछ टेस्ट करता था ना, वही वाला फोरेंसिक लैब सेटअप किया जाएगा, राइट? तो वही है दैट ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज को भी हमारे देश का इंप्रूवमेंट होगा, राइट? और साइबर क्राइम प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन भी इंक्रीज होगा, प्रिवेंट और रिड्यूस करेगा साइबर क्राइम, क्योंकि फॉरेंसिक्स चीजों से यही सब हम लोग देखते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं टेक्निकल और डिजिटल एविडेंसेस भी इंक्रीज होंगे और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो भी इफेक्टिवली डिस्चार्ज होगा। यही चीज है, इसके बेसिस पे ये एमसीक्यू है। बस जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप दैट यू गाइस कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट, 5 की डेवलपमेंटल स्कीम्स जो क्या गवर्नर ऑफ असम के द्वारा लॉन्च किया गया था, एक एक करके डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। आराम से स्क्रीन देख लीजिए। सबसे पहला है प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। इसका काम है टू इनकरेज और सपोर्ट करना टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिकली वैसे इंडिविजुअल्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो क्या यंग एज में ही कुछ ना कुछ अचीव किए हैं। क्योंकि अगर उनको अगर आप सपोर्ट करोगे ना कहीं देखो अलग अलग फील्ड्स में वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, और अगर उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा तो इससे उनका ग्रोथ अच्छा होगा ना। इससे हम लोग कहीं ना कहीं सरकार मोराल को भी बूस्ट कर रही होगी उनकी। नेक्स्ट है विश्वकर्मा सम्मान। इससे ऑनर किया जाएगा जो हमारे रीजन के स्किल्ड आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन हैं, उनको ऑनर किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनके स्किल्स को। जैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्टिशियंस है, बहुत सारे वीवर्स है, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन है,
है ना। इससे क्या हो जाएगा, उनको अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको अगर थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए ना, तो इससे बहुत हद तक हम लोग इनका जो काम है उनको स्केल अप कर सकते हैं, जिससे भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। और इससे जो हमारे इंडिजिनस जो स्किल्स और क्राफ्ट्समैनशिप है उसका भी सेव होता रहेगा। नेक्स्ट इज अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट वैसे इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड किया जाए या फिर वैसे ग्रुप्स को रिवॉर्ड किया जाए जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में एक्सेप्शनल अचीवमेंट अचीव किया हो। तो इसका फोकस क्या रहेगा, इनका फोकस रहेगा टू इनकरेज द एक्सेलेंस इन एजुकेशन, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एज वेल एज पब्लिक सर्विस। कहीं ना कहीं ये एक रोल मॉडल क्रिएट करेगा जिससे क्या अदर लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यही नहीं, ये बूस्ट करेगा अ कल्चर ऑफ अचीवमेंट एंड इनोवेशन इन द स्टेट। नेक्स्ट इज भाषा प्रोत्साहन योजना। इसके साथ प्रमोट और प्रिजर्व किया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस को और कल्चरल हेरिटेज ऑफ असम को। इसके की फोकस अगर देख लीजिएगा वो यही रहेगा, सपोर्ट किया जाएगा लिटरेरी वर्क्स, फोक ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एजुकेशन एंड कहीं ना कहीं कल्चरल फेस्टिवल्स को भी प्रमोट किया जाएगा, जिससे हमारे रीजन्स में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जाए। यही नहीं, भाषा प्रोत्साहन योजना में मेक श्योर किया जाएगा दैट मदर टंग का जो यूजेजेस है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए मदर टंग एक ऐसा टंग होता है जो कि छोटे से आप वो घर में सुनते आ रहे हैं, right? For example, if you are Assamese, if you are Bengali, if you are Bodo, right? From childhood you are hearing those things, right? So it becomes very much obvious that अगर आप क्लास 7 क्लास 8 में वो उन सब चीजों को सुनोगे, उन सब चीजों में अगर चीजों को सीखोगे, है ना, तो चीजें जल्दी ज्यादा जल्दी घुसेगी ना दिमाग में, है ना। क्योंकि अभी भी अगर एक अंग्रेजी का वर्ड दे दिया जाए, बहुत समय तो हम लोग को पता ही नहीं होता है उसका मीनिंग क्या होता है भाई अंग्रेजी वर्ड का, है ना। तो हम लोग उस चीज को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। बट अगर एक कोई वहीं पर अगर आपको एक अपने मदर टंग में कोई लैंग्वेज दे, आपको एवरीथिंग देयर, राइट, यू कैन इजीली इंटरप्रेट इट, राइट। सो इसीलिए इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यस, दिस इज द एमसीक्यू दैट इज बीन गिवन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। So this was all about the discussion that we had for this session. I hope that you liked it. If you liked it, and this is the reality what I'm telling you, right? Please, share these videos with your other aspirants as well, who are very much in need of these kind of quality materials, which we are providing at Bhadra IAS Academy. So this was all about the discussion that we had. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.